बरपेटा, नौगांव, डिब्रूगढ़, मोरीगांव, काजीरंगा, गोलाघाट, जिले और शहर के बस नाम बदलते जाइए, पर असम में मॉनसून की मनमानी से उभरी बर्फबारी की तस्वीर नहीं बदलेगी। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 5 जुलाई तक राज्य के 35 में से 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 3,518 गांव बाढ़ की विनाश लीला से त्राहिमाम कर रहे हैं। 24 लाख से ज्यादा की आबादी पर बाढ़ और बारिश का सीधा असर हुआ है। 63,491 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के चलते राज्य में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बारिश ने बरसना शुरू किया तो गांव के गांव डूब गए, रास्तों का नामो निशान मिट गया, हर कुछ रह गया तो सिर्फ पानी। इतना पानी कि मॉनसून ने प्रलय की नई कहानी लिख दी। असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने। पिछले 8 दिनों में बारिश ने असम में भीषण तबाही मचाई है। राज्य से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है तो दूसरी नदियां उफान पर हैं। नतीजा, अकेले बरपेटा जिले में 1,435 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। कितने ही घर गिर गए तो कितनों को अपना घर छोड़कर राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। ये मेरा घर था। 1 महीने में इरोशन के कारण मेरा घर टूट गया है। अभी मैं एक दूसरी आदमी के घर में रह रहा हूँ। 100 फैमिली होगा। 1 महीने 2 महीने के अंदर ये इरोशन के कारण उसके घर टूट गया है। वो अभी दूसरी जगह में कोई रिलीफ कैंप या कोई दूसरी जगह में ठहरा है। फ्लड होने से अपना का 100 या 100 की ज़्यादा जो घर है वो सारा टूट गया। इतना घर टूट गया ना, सारा सपना टूट गया आदमी का। 3-4 दिन हो गया और बहुत इमरजेंसी में फ्लड हुआ है। आदमी लोग सामान बचाने नहीं सके और खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है। आदमी लोग ऐसा हो रहा है कि आदमी लोग का खाना पीना का चिंता करेगा, ना कोई सामान बचाने के लिए चिंता करेगा, ना कहाँ रहेगा, लड़का बच्चा लेकर कहाँ जाएगा। बहुत सामान तो छोड़ दिया आदमी। ये कहानी सिर्फ बरपेटा की नहीं है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से मोरीगांव जिले के 150 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं, रास्ते टूट चुके हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। More than 194 villages have been affected. 12,963 villages have been submerged and population affected 55,459. I have asked the district administration to offer their helping hand to the worst sufferers. अत्यधिक बारिश के कारण से आसाम के कई जिले और कई गांव और बहुत बड़ी लाखों की तादाद में जनसंख्या इस बाढ़ के कारण से पीड़ित है। मैंने यहाँ के लोगों को कहा कि आप और मेरी ये जो बात हो रही है ये केवल हवा के लिए नहीं हो रही है, धरातल के लिए हो रही है। अगर आपको लगता है तो आप लिख करके लाइए, मैं मुख्यमंत्री जी को भी साथ बिठाऊंगा। क्या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकल सकता है जिससे लोगों को आने वाले भविष्य में जो तकलीफ है उससे राहत मिले। इधर लगातार असम के आसमान में छाए बादल तबाही का अलार्म बजा रहे हैं, क्योंकि राज्य के तमाम इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार होती बारिश से डिब्रूगढ़ में कई क्षेत्रों में हालात बिगड़ रहे हैं। जल भराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत ही चिंतनीय का विषय है, बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी और तत्पर होना चाहिए। मैं अवगत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के साथ फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या मुख्यमंत्री स्वयं वास्तविक जो सच्चाई है जानते हैं कि नहीं। बारिश और बाढ़ से असम की इंसानी आबादी त्राही त्राही कर रही है तो जानवरों की जिंदगी पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है। इधर गोलाघाट और नौगांव में बाढ़ की विकट स्थिति बनी हुई है।
असम में बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार तेजी से कदम उठा रही है। बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। असम राइफल्स ने कमान संभाल रखी है। असम राइफल्स ने 2 जुलाई को ऑपरेशन जल राहत लॉन्च किया। इसके तहत बाढ़ में फंसे नागरिकों को बचाया जा रहा है। साथ ही जवान पानी के दबाव में टूट रहे बांधों को भी मजबूत करने में जुटे हैं।